मेरी प्राइवेट किचन पिछले 10 सालों से धूम मचा रही है और उसका पूरा क्रेडिट जाता है मेरे 3 हेड शेफ्स को। अब इन लोगों को लगने लगा था कि यही इस रेस्टोरेंट की असली जान है। हर दूसरे दिन नई डिमांड लेकर बैठ जाते थे, लेकिन इस बार तो हद ही कर दी। सीधा सामूहिक हड़ताल की धमकी और ऊपर से मुझे ही निकल जाने को बोल दिया। अगले ही दिन मैंने रेस्टोरेंट का साइन बोर्ड बदलवाया और पूरा इंटीरियर रिनोवेट करा दिया। सिर्फ 1 हफ्ते बाद हमारी कमाई डबल हो गई। फिर इन तीनों का दिमाग ठिकाने आ गया। वापस आकर गिड़गिड़ाने लगे, बॉस हमने अच्छे से सोच लिया है, हम अपनी पुरानी सैलरी पर ही काम कर लेंगे, बस हमें वापस आने दो, नए लोगों को ट्रेन भी कर देंगे। ठीक है, सॉरी, इस पौष्टिक चिकन स्ट्यू को बार बार चलाने की जरूरत नहीं होती। शेफ शू, हम भाइयों को आपसे कुछ कहना है। आज इस रेस्टोरेंट का जो नाम है ना, वो सब हमारे हाथों की कड़छी की वजह से है। तो हमें लगता है कि हमारी अभी की सैलरी हमारी स्किल्स के हिसाब से बहुत कम है। हमें 50% सैलरी बढ़ोतरी चाहिए और रेस्टोरेंट के प्रॉफिट का 30% हिस्सा भी, वरना आज हम लोग यहीं बवाल कर देंगे। अच्छा, बस इतनी सी बात? ये क्या एटीट्यूड है तुम्हारा? मतलब तुम लोगों की ये डिमांड मुझे मंजूर नहीं, और इसी वक्त मैं तुम तीनों के इस्तीफे मंजूर करता हूँ। तुम्हारा पूरा हिसाब अभी क्लियर कर दिया जाएगा। आज के बाद तुम्हें इस किचन में काम करने की जरूरत नहीं है। शू चेन, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? हम तीनों के बिना तुम्हारा ये प्राइवेट रेस्टोरेंट 2 दिन भी नहीं चलेगा। हमें मत सिखाओ, हमें पता है तुमको लेजर देखने के अलावा कुछ नहीं आता। एक सिंपल सब्जी तक ढंग से नहीं बना सकते। रुको, जब कस्टमर टेबल पलटेंगे ना, तब देखते हैं कैसे हमारे पैरों में गिरकर वापस बुलाते हो। माफ कीजिएगा सभी लोग, आज किचन के इक्विपमेंट मेंटेनेंस पर हैं, इसलिए हमें जल्दी बंद करना पड़ रहा है। हम अभी खाना सर्व भी नहीं कर पाए। आज के खाने का बिल मेरी तरफ से। बात को इतना गर्म करने की जरूरत नहीं थी। लाओ वांग, सच में अफसोस हो रहा है, उनकी स्किल्स यूं चली गईं। हर अच्छी चीज का एक दिन अंत होता है। मेरे पास अपना प्लान है, लाओ वांग ने सख्त आवाज में कहा। ठीक है, दम है तुम में, शू चेन, बाद में पछताना मत। चलो भाइयों, निकलते हैं। आखिरी टेबल के कस्टमर को विदा करने के बाद भी सिस्टर लियो मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी। वो पिछले 8 सालों से मेरे साथ है और उसे अच्छे से पता है कि इस रेस्टोरेंट की असली जान कहाँ बसती है। लेकिन सिस्टर लियो ये नहीं जानती थी कि मैं इस पूरे खेल को बहुत पहले ही समझ चुका था। पारंपरिक रेस्टोरेंट बिजनेस की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि उसकी किस्मत पूरी तरह शेफ की स्किल और मूड पर टिकी रहती है। आज ओल्ड वांग 30% हिस्सेदारी मांग रहा है, कल 50% मांगेगा और परसों शायद दुकान पर कब्जा करके खुद का रेस्टोरेंट खोल ले। मैं ये होने नहीं दे सकता था। उसी रात मैंने नोटिस लगवा दिया, रेस्टोरेंट 1 हफ्ते के लिए रिनोवेशन के कारण बंद रहेगा। सिस्टर लियो तो टेंशन में आ गई। बॉस, दुकान बंद रही तो पुराने कस्टमर सब चले जाएंगे। मैंने ज्यादा कुछ नहीं समझाया, बस इतना कहा, 1 हफ्ता इंतजार करो, रिजल्ट खुद दिख जाएगा। उन 7 दिनों में मैंने खुद को किचन में बंद कर लिया। पिछले 10 सालों की सारी रेसिपी और कस्टमर्स के फीडबैक एक एक करके दोबारा देखे। तभी मुझे एक पैटर्न समझ आया। कस्टमर्स जिन डिशेज को सबसे ज्यादा पसंद करते थे, वो हाई फ्लेम वाली मुश्किल डिशेज नहीं थी। असल स्टार तो हमारे सिग्नेचर नरिशिंग सूप डम्पलिंग्स थे। और इस डिश की खास बात क्या थी? इसमें तेज आंच नहीं, बल्कि सही रेसिपी और सही टाइमिंग मायने रखती थी। मैंने दुकान के सबसे ईमानदार अप्रेंटिस आकियांग को बुलाया और उसे अपने साथ एक्सपेरिमेंट करवाना शुरू किया। हमने पूरी रेसिपी को छोटे छोटे स्टैंडर्ड स्टेप्स में बांट दिया। हर जड़ी बूटी का वजन ग्राम तक फिक्स और हर स्टेप का टाइम मिनट तक सेट। 3 दिन बाद आकियांग के बनाए डम्पलिंग्स का स्वाद ओल्ड वांग के लेवल का लगभग 80% पहुंच चुका था। फिर अगले 3 दिन हमने प्रोसेस को और ऑप्टिमाइज किया, यहाँ तक कि गैस की आंच भी टाइमर से कंट्रोल होने लगी। अब आकियांग का स्वाद ओल्ड वांग से भी ज्यादा स्टेबल हो गया था। 7वें दिन की रात मैं खाली रेस्टोरेंट में अकेला खड़ा था। हाथ में स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस शीट थी और चेहरे पर हल्की मुस्कान। मुझे पता था अब असली गेम पलटने वाला है। कल जब रेस्टोरेंट दोबारा खुलेगा तो ओल्ड वांग और उसके साथी क्या चेहरा बनाएंगे। 8वें दिन सुबह सुबह मैंने मजदूरों से शू फैमिली प्राइवेट किचन का पुराना बोर्ड उतरवा दिया। उसकी जगह नया बोर्ड लगा, शूज हेल्थ पैक। सिस्टर लियो नए साइन बोर्ड को देखकर चुप हो गई। लग रहा था जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर रुक गई। मुझे पता था वो किस बात से डर रही थी। 10 साल पुराने ब्रांड का नाम बदलना रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रिस्क माना जाता है, लेकिन मैं दिल से जानता था जब तक पुराना नहीं टूटेगा, नया बन ही नहीं सकता। उधर दूसरी तरफ ओल्ड वांग और उसके दोनों साथी हैतियन रेस्टोरेंट में जश्न मना रहे थे।
वो रेस्टोरेंट मेरे सबसे बड़े दुश्मन झाओ हाई का था। उसकी दुकान हमेशा मेरी दुकान से एक लेवल ऊपर मानी जाती थी और वो कब से मेरे इलाके को निगलने का मौका ढूंढ रहा था। जैसे ही झाओ हाई को पता चला कि मैंने अपने तीनों हेड शेफ निकाल दिए हैं, उसने तुरंत उनकी सैलरी डबल करके ऑफर दे दिया और लालच में आकर तीनों उसी के पास चले गए। ओल्ड वांग ने अपने वीचैट मोमेंट्स पर एक फोटो पोस्ट की। कैप्शन था, अक्लमंद पंछी हमेशा अच्छे पेड़ पर बैठता है और समझदार आदमी सही मालिक चुनता है। पोस्ट पर धड़ाधड़ लाइक्स आने लगे। सब लोग बस मेरा तमाशा देखने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सच कहूँ तो मेरे पास उन लोगों पर ध्यान देने का टाइम ही नहीं था। इस एक हफ्ते में मैंने सिर्फ रेसिपी नहीं बदली थी, पूरा किचन सिस्टम ही बदल डाला था। पहले प्राइवेट डिश बनाने के लिए दर्जनों चूल्हे लगते थे, अलग अलग कढ़ाई, स्टीमर, स्ट्यू पॉट, और शेफ्स ऐसे भागते रहते थे जैसे किचन नहीं युद्ध का मैदान हो। लेकिन अब मैंने सिर्फ 6 स्पेशल पॉट्स रखे, हर पॉट के साथ टाइमर लगा था और सामने स्टैंडर्ड ऑपरेशन फ्लो चार्ट। सबसे बड़ा बदलाव था सीजनिंग सिस्टम। हेल्थ प्रिजर्विंग चिकन स्ट्यू में इस्तेमाल होने वाली 23 तरह की जड़ी बूटियों को मैंने अलग अलग कुकिंग टाइम के हिसाब से 5 सीजनिंग पैकेट्स में बांट दिया। पहला पैकेट बेसिक हर्ब्स, जैसे ही बर्तन उबलना शुरू करे डाल दो। दूसरा पैकेट खुशबू बढ़ाने वाला, 20 मिनट धीमी आंच के बाद डालो। तीसरा पैकेट फ्लेवर के लिए, 40 मिनट बाद। चौथा पैकेट रंग निखारने के लिए, 50 मिनट बाद। और आखिरी पैकेट फ्रेशनेस बढ़ाने वाला। गैस बंद करने से 5 मिनट पहले हर सीजनिंग पैकेट को मैं और आकियांग पहले से तैयार करते थे। सेंट्रल वर्कबेंच पर सारी सामग्री नाप तोल कर पैक करते, फिर वैक्यूम बैग में सील करके नंबर और टाइम लिख देते। आकियांग सीखने में बहुत तेज था, तो मैंने उसे 2 और अप्रेंटिस के साथ लगातार प्रैक्टिस करवाई। 3 दिन बाद तीनों के बनाए चिकन स्ट्यू का स्वाद लगभग एक जैसा हो गया। यही होती है स्टैंडर्डाइजेशन की ताकत, ना किसी एक इंसान की स्किल पर निर्भरता, ना उसके मूड स्विंग्स का डर। किचन में ये बदलाव देखकर आखिरकार सिस्टर लियू मेरी सोच समझ गई। उसने हैरानी से पूछा, बॉस क्या आप शेफ्स को फैक्ट्री वर्कर बना रहे हो? मैं हल्का सा मुस्कुराया। फैक्ट्री वर्कर नहीं, प्रिसिशन मशीन के ऑपरेटर। अब से हमारी लड़ाई इस बात की नहीं होगी कि किसका हाथ ज्यादा तेज है, बल्कि इस बात की होगी कि किसका सिस्टम ज्यादा स्टेबल है। रीओपनिंग से एक रात पहले मैं नए रेस्टोरेंट की आखिरी तैयारियां देख रहा था और सबसे बड़ा बदलाव, पुराने 48 डिश वाले मेन्यू को घटाकर सिर्फ 6 हेल्थ पैक्स कर दिया गया। दीवारों पर हर हेल्थ पैक के फायदे बड़े साफ साफ लिखे हुए थे। यिन और किडनी को मजबूत करे, पेट और पाचन बेहतर करे, बॉडी की गर्मी कम करे, डिटॉक्स करे, क्यूई और खून बढ़ाए, नींद अच्छी करे, दिमाग शांत रखे, स्किन चमकदार बनाए, और सबसे बड़ा सरप्राइज, इनकी कीमत पुरानी प्राइवेट किचन से 20% कम थी। सिस्टर लियू ने घबराकर पूछा, क्या लोग सच में सिर्फ ये 6 चीजें खाने आएंगे? मैंने खिड़की के बाहर समुद्र किनारे वाले इलाके की तरफ देखते हुए कहा, कल पता चल जाएगा। अगली सुबह ठीक 10 बजे मैंने टाइम पर दुकान का दरवाजा खोल दिया। उसी वक्त ओल्ड वांग उधर से गुजर रहा था। उसने नया साइन बोर्ड देखा और हंस पड़ा। वो दरवाजे पर आकर बोला, शू चेन, अब दवाई वाला खाना बेचोगे? कस्टमर खाने आते हैं, सिर्फ सूप पीने नहीं। मैंने उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। बस सिस्टर लियू से कहा, कस्टमर्स के स्वागत की तैयारी करो। 11 बजे पहली टेबल के कस्टमर अंदर आए। वो हमारे पुराने रेगुलर कस्टमर्स थे। सिस्टर झांग नए मेन्यू को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गई। मैं खुद उनके पास गया और मुस्कुराकर बोला, आज हमारी ग्रैंड रीओपनिंग है, तो ये खाना मेरी तरफ से। बस नए डिशेस ट्राई करके बताइए कैसा लगा। सिस्टर झांग ने क्यूई बूस्टिंग और ब्लड टोनिफाइंग पैक ऑर्डर किया। 15 मिनट बाद आकियांग गर्मागर्म चिकन स्ट्यू लेकर आया। सिस्टर झांग ने पहला कोर लिया और उनकी आंखें चमक उठीं। उसी पल मुझे समझ आ गया, गेम सेट हो चुका है। उन्होंने लगातार 3 चम्मच सूप पिया, फिर चिकन का एक टुकड़ा उठाकर धीरे धीरे चखा। कुछ सेकंड बाद उन्होंने चॉपस्टिक नीचे रखी और बोली, मिस्टर शू, इसका स्वाद पहले से अलग है, लेकिन ज्यादा सुकून देने वाला। पहले आपके खाने में तेल और मसाले इतने भारी होते थे कि खाने के बाद मुंह सूख जाता था, लेकिन ये सूप बहुत हल्का और फ्रेश लग रहा है। पीते ही पूरा शरीर गर्म हो गया। उनकी बात खत्म ही हुई थी कि बाहर से 5-6 और टेबल के कस्टमर अंदर आ गए। सब आस पड़ोस के लोग थे। उन्हें पता चला था कि मेरी दुकान फिर से खुल गई है, तो देखने चले आए। सरल मेन्यू देखकर कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगे, बस इतनी सी डिशेज, अरे ब्रेस्ड पोर्क कहाँ है, और वो उबली हुई फिश। मैंने आराम से समझाया, अब से हमारा फोकस हेल्थ प्रिजर्विंग हॉट पॉट्स पर रहेगा। हर एक पॉट मास्टरपीस होगा और सिर्फ 15 मिनट में तैयार मिलेगा। कुछ लोगों ने शक भरी नजरों से ऑर्डर दे दिया। उधर किचन में आकियांग और बाकी 2 अप्रेंटिस पूरी शांति से टाइमर के हिसाब से काम कर रहे थे। बीप 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 टाइमर लगातार बज रहे थे। हर इंग्रेडिएंट पैकेट बिल्कुल सही समय पर डाला जा रहा था। ना कोई भागदौड़, ना कोई घबराहट,
12 मिनट बाद 6 हेल्थ हॉट पॉट्स एक साथ तैयार हो गए और अगले ही पल पूरे हॉल में ऐसी खुशबू फैली कि सबकी नजरें सीधे किचन की तरफ घूम गईं। ये खुशबू पारंपरिक तले भुने खाने वाले भारी तेल के धुएं जैसी नहीं थी। इसमें जड़ी बूटियों की हल्की महक थी और ताज़ा चिकन की सुगंध मिली हुई थी। ऐसी खुशबू जो सीधे नाक से दिमाग तक जाती थी और सुनते ही पेट में भूख की घंटी बजा दे। बाहर से गुजरने वाले लोग भी रुक रुक कर अंदर झांकने लगे। तभी अचानक ओल्ड वांग अपने दोनों साथियों के साथ अंदर घुस आया। जानबूझकर ऊंची आवाज में बोला, वाह मिस्टर शू, बिजनेस तो बड़ा चमक रहा है। चलो देखूं, बिना शेफ के रेस्टोरेंट में आखिर बन क्या रहा है। वो सीधे सिस्टर झांग की टेबल पर गया, चिकन स्ट्यू की तरफ उंगली दिखाकर बोला, बस यही उबला हुआ चिकन है। सिस्टर झांग, आपको तो मेरे स्टर फ्राइड पोर्क किडनी बहुत पसंद थे। वो होती है असली कुकिंग, वो होता है असली हुनर। सिस्टर झांग ने भौहें सिकोड़ ली, लेकिन उसे इग्नोर कर दिया। ओल्ड वांग फिर भी नहीं रुका। वो दूसरी टेबल पर गया, एक चिकन का टुकड़ा उठाया, चखा और तुरंत नाक सिकोड़कर बोला, फीका स्वाद, दवाई की स्मेल बहुत ज्यादा है। इसे भी कोई डिश बोलता है? फिर मेरी तरफ देखकर हंसा। शू चैन, तू रेस्टोरेंट चला रहा है या मेडिकल स्टोर? मैंने शांत आवाज में जवाब दिया। ओल्ड वांग, अगर खाना खाने आए हो तो स्वागत है, लेकिन अगर तमाशा करने आए हो तो बाहर का रास्ता खुला है। ओल्ड वांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी बाहर से लोगों की भीड़ अंदर आने लगी। असल में खुशबू आसपास की ऑफिस बिल्डिंग्स तक पहुंच गई थी। लंच ब्रेक कम था और सबने देखा कि हमारा खाना बहुत जल्दी सर्व हो रहा है, तो सफेद कॉलर वाले ऑफिस कर्मचारी सीधे अंदर घुस आए। कुछ ही मिनटों में दुकान पूरी भर गई। सिस्टर लियू इधर उधर भागते भागते पसीने में भीग गई। ओल्ड वांग ये सब देखकर तिलमिला उठा। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन भीड़ ने उसे धक्का देते देते दरवाजे तक पहुंचा दिया। मैंने सीधे कहा, साइड हटो, कस्टमर्स का रास्ता मत रोको। दोपहर का सर्विस टाइम 1 बजे खत्म हुआ। मैंने सिस्टर लियू से आज की सेल गिनने को कहा। कैलकुलेटर पकड़ते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। बॉस, आज टेबल्स 3 बार फुल होकर बदल चुकी हैं और हमने 86 हेल्थ पैक्स बेच दिए। ये तो आम दिनों की पूरी दिन भर की कमाई के बराबर है। मैंने किचन की तरफ देखा। आकियांग और बाकी लड़के थके हुए थे, लेकिन सब कुछ व्यवस्थित था। ना पहले जैसी अफरातफरी, ना शेफ्स की लड़ाई, ना गलत डिश दोबारा बनाने की बर्बादी। स्टैंडर्डाइजेशन की ताकत पहले ही दिन साफ दिखने लगी थी। शाम को मैं दरवाजे पर खड़ा होकर सामने झाओहाई के रेस्टोरेंट की तरफ देखने लगा। वहाँ खिड़की के पास ओल्ड वांग खड़ा था और गुस्से से मुझे घूर रहा था। मुझे पता था वो अंदर से जल रहा है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। शाम 5 बजे डिनर सर्विस शुरू होने से पहले ही दुकान के बाहर लाइन लग चुकी थी। किसी ने वीचैट मोमेंट्स पर फोटो डाल दी थी। नई हेल्थ हॉट पॉट दुकान, टेस्टी भी, सस्ती भी और सबसे बड़ी बात, सच में हेल्दी। कमेंट सेक्शन फट पड़ा था। सब लोग एक ही चीज पूछ रहे थे, लोकेशन भेजो, दुकान कहाँ है भाई, हमें भी ट्राई करना है। सिस्टर लियो एक्साइटेड होकर बोली, बॉस, अगर यही हाल रहा ना तो आज की सेल्स डबल हो जाएगी। मैंने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। झाओहाई इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था, और ओल्ड वांग, वो तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास वो हथियार था जो उनके पास कभी नहीं होगा। एक ऐसा स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम जिसे बिना किसी खास इंसान पर निर्भर हुए कॉपी भी किया जा सकता था और बड़े लेवल पर फैलाया भी। रात 10 बजे आखिरी कस्टमर को विदा करने के बाद सिस्टर लियू ने आज की फाइनल कमाई बताई। बॉस, आज की इनकम बिल्कुल डबल हुई है। मैंने किचन की तरफ देखा। सारे इंग्रेडिएंट पैकेट्स साफ सुथरे तरीके से रखे हुए थे, पॉट्स चमक रहे थे। उसी पल मुझे एहसास हुआ मैं सही रास्ते पर हूँ। लेकिन अगली सुबह एक ऐसा इंसान आया जिसकी उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं थी। वो था एक फूड ब्लॉगर, लियू शियाओशिन, सोशल मीडिया का बड़ा वी, मिलियंस फॉलोअर्स वाला। उसने आते ही कहा, कल रात मैंने एक लोकल कस्टमर की वीडियो देखी थी, उसमें आपका चिकन हॉट पॉट दिख रहा था। काफी दिलचस्प लगा, इसलिए खुद देखने आ गया। मैं मुस्कुराया, वेलकम वेलकम, इधर बैठिए। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि उसकी वीडियो इतना बड़ा धमाका कर देगी। लियू शियाओशिन ने 3 अलग अलग हेल्थ प्रिजर्विंग हॉट पॉट्स ऑर्डर किए। वो खाते खाते वीडियो शूट कर रहा था। कभी हमारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स दिखाता, कभी ताज़ा देसी चिकन। वीडियो में उसने कहा, इस रेस्टोरेंट ने मेरी पारंपरिक खानपान वाली सोच ही बदल दी। मालिक ने जटिल चीनी हर्बल फॉर्मूले को एक सटीक इंग्रेडिएंट पैकेट सिस्टम में बदल दिया है। हर पॉट का स्वाद एकदम कंसिस्टेंट है, और सबसे बड़ी बात, ये सच में हेल्दी है। सूप पीने के बाद पूरा शरीर हल्का और फ्रेश महसूस हो रहा है। उसने मेरी दीवार पर लगा वार्मिंग नोट भी शूट किया। सूप पीने के बाद अगर बार बार वॉशरूम जाना पड़े तो घबराइए मत। ट्रेडिशनल हर्बल डाइट शरीर की नमी और टॉक्सिन्स बाहर निकालती है। उसी रात वीडियो वायरल हो गई।
10 लाख से ज्यादा व्यूज। अगली सुबह दुकान के बाहर लंबी लाइन लगी हुई थी। कई लोग तो दूसरे जिलों से सिर्फ इस वायरल हेल्थ पैक को ट्राई करने आए थे। सिस्टर लियू सुबह से रात तक भागती रही। उसे पानी पीने तक का टाइम नहीं मिल रहा था। मुझे तुरंत 3 और वेटर रखने पड़े और किचन में अब 6 अप्रेंटिस शिफ्ट में काम करने लगे। वीकेंड आते आते कमाई ओपनिंग डे से 3 गुना हो चुकी थी। मैं कैश काउंटर के पीछे खड़ा था और लगातार आते कस्टमर्स को देखकर अंदर से पूरी तरह संतुष्ट महसूस कर रहा था। स्टैंडर्डाइजेशन वाला सिस्टम अब असली टेस्ट पास कर चुका था। इतनी भीड़ के बावजूद खाने की क्वालिटी बिल्कुल नहीं गिरी, लेकिन सामने वाला झाओ हाई अब बेचैन होने लगा था। उसका रेस्टोरेंट पहले ही कुछ खास नहीं चल रहा था और अब मेरे यहाँ इतनी भीड़ आने लगी कि उसकी दुकान लगभग खाली पड़ गई थी। झाओ हाई ने गुस्से में ओल्ड वांग को अपने ऑफिस में बुलाया। दरवाजा बंद होते ही सीधा बोला, तुमने नहीं कहा था कि शू चेन तुम्हारे बिना खत्म हो जाएगा? तो फिर उसका बिजनेस अब इतना क्यों उड़ रहा है? इसका जवाब है तुम्हारे पास। ओल्ड वांग की इज्जत वहीं मिट्टी में मिल गई, लेकिन फिर भी उसने जबरदस्ती हंसी निकालते हुए कहा, अरे बॉस, वो तो बस कुछ जड़ी बूटियों वाला चिकन स्ट्यू है, उसमें ऐसा क्या मुश्किल है? टेंशन मत लीजिए, मैं भी बना सकता हूँ और उसका स्वाद तो उससे भी बेहतर होगा। झाओ हाई की आंखें चमक उठीं। ठीक है, तुम्हें 1 हफ्ता देता हूँ। हमारा खुद का हेल्थ प्रिजर्विंग चिकन स्ट्यू लॉन्च करो और सारे कस्टमर्स वापस खींच लाओ। ओल्ड वांग वापस किचन में गया और रेसिपी पर सिर खपाने लगा। उसने मेरे रेस्टोरेंट से एक चिकन स्ट्यू पैक मंगवाया और बैठकर उसे ध्यान से चखा और एनालाइज किया। उसे उसमें एंजेलिका, गोजी बेरी, कोडोनोप्सिस और एस्ट्रागैलस जैसी आम जड़ी बूटियां पहचान में आ गईं, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, बस इतनी सी चीज। उसे अपनी 20 साल की शेफ वाली एक्सपीरियंस पर बहुत घमंड था। इंग्रेडिएंट्स और मसालों की समझ पर तो उसे पूरा भरोसा था। उसके हिसाब से ये कोई बड़ी बात नहीं थी। 3 दिन बाद एतियन रेस्टोरेंट ने अपना नरिशिंग चिकन स्ट्यू लॉन्च कर दिया। ओल्ड वांग ने अपनी समझ के हिसाब से दर्जनों जड़ी बूटियां उसमें डाल दी। इतना ही नहीं, उसने मात्रा भी ज्यादा रखी ताकि हर्बल खुशबू और तेज लगे। पहली खेप तैयार हुई। उसने खुद चखकर देखा, तुरंत मुस्कुराया, वाह, मेडिसिनल फ्लेवर कितना स्ट्रॉन्ग है, ये तो शू चेन वाले से भी ज्यादा हेल्दी लगेगा। झाओ हाई ने तुरंत दुकान के बाहर बड़ा सा बैनर लगवा दिया। एतियन रेस्टोरेंट पेश करता है मशहूर शेफ द्वारा बनाया गया हेल्थ प्रिजर्विंग चिकन हॉट पॉट, पहले से ज्यादा असरदार जड़ी बूटियों के साथ। और ग्राहकों को खींचने के लिए उसने कीमत भी मेरी दुकान से 20% कम रख दी। शुरुआत में कुछ कस्टमर्स सच में उसकी तरफ चले गए, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगी, समस्या शुरू हो गई। कुछ लोग शिकायत करने लगे, सूप बहुत कड़वा है, जड़ी बूटियों का स्वाद इतना भारी है कि चिकन का असली टेस्ट ही गायब हो गया, पीने के बाद मुंह अजीब कसैला हो रहा है। कुछ और लोग बोले, ये पीने के बाद पेट में अजीब सा लग रहा है, लगता है दवाइयों का कॉम्बिनेशन ही गड़बड़ है। ओल्ड वांग ने इन शिकायतों को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया, उल्टा नाक ऊपर करके बोला, इन कस्टमर्स को असली चीज की समझ ही नहीं है। अच्छी दवा हमेशा कड़वी होती है, ये लोग तो शू चेन के बदले हुए स्वाद के आदी हो गए हैं। असल मेडिसिनल खाना ऐसा ही होता है, जितना ज्यादा हर्बल फ्लेवर उतना ज्यादा असर। झाओ हाई आधा मान रहा था, आधा कंफ्यूज था, लेकिन अपनी खाली पड़ी दुकान देखकर वो खुद भी परेशान हो चुका था। उसने ओल्ड वांग को फिर कहा, रेसिपी और सुधारो, कुछ ऐसा बनाओ जो शू चेन से टक्कर ले सके। अब ओल्ड वांग पूरी जिद में आ चुका था। हर दिन किचन में बंद होकर नई नई रेसिपी ट्राई करता, कभी कोई जड़ी बूटी बढ़ाता, कभी घटाता, लेकिन स्वाद का सही बैलेंस उसे मिल ही नहीं रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था, एक जैसी जड़ी बूटियां इस्तेमाल करने के बावजूद शू चेन का सूप इतना स्वादिष्ट और हल्का कैसे है और मेरा इतना कड़वा? असल जवाब बहुत सिंपल था। चीनी हर्बल मेडिसिन में एक पूरा सिस्टम होता है, मुख्य जड़ी बूटी, सहायक जड़ी बूटी, संतुलन बनाने वाली और असर को सही दिशा देने वाली। हर जड़ी बूटी की मात्रा और उसे डालने का समय सब कुछ सेकंड और मिनट के हिसाब से कंट्रोल होता है। एक छोटी सी गलती स्वाद बिगाड़ सकती है और 1 मिनट की देरी पूरे औषधीय संतुलन को खराब कर सकती है। मैंने ये सब समझने के लिए पूरा 1 हफ्ता लगाया था। पुरानी चीनी मेडिसिन की किताबें पढ़ी और 3 अनुभवी TCM डॉक्टरों से सलाह ली। ऐसे में ओल्ड वांग सिर्फ अपनी शेफ वाली फीलिंग के भरोसे कैसे सफल हो सकता था। 1 हफ्ते बाद की शाम मैं दुकान का स्टॉक चेक कर रहा था, तभी अचानक सिस्टर लियू घबराई हुई अंदर दौड़ी आई। बॉस, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वाले आए हैं, कह रहे हैं शिकायत मिली है कि हमारे हेल्थ पैक्स में बैन की गई जड़ी बूटियां इस्तेमाल हो रही हैं। वो अचानक जांच करने आए हैं। मेरे दिल में तुरंत एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैं समझ गया, ये झाओ हाई की चाल है। सीधी टक्कर में हारने के बाद अब वो गंदी चालें चलने लगा था। मैंने धीरे से अपनी शर्ट सीधी की और दुकान के बाहर चला गया।
वहाँ 3 यूनिफॉर्म पहने अधिकारी खड़े थे। उनमें से लीडर एक लगभग 40 साल की महिला थी, सरनेम चेन। उन्होंने अपना बैज दिखाया और बोली, हमें एक अनोनिमस शिकायत मिली है। शक है कि आपके सूप बेस में प्रतिबंधित चीनी औषधीय जड़ी बूटियां मिलाई जा रही हैं। हमें जांच में आपका सहयोग चाहिए। मैंने बिना घबराए जवाब दिया, बिल्कुल, कृपया अंदर आइए। हमारी सारी सामग्री और रेसिपी जांच के लिए खुली है। कैप्टन चेन ने मुझे गौर से देखा। शायद वो मेरी शांति देखकर थोड़ा हैरान थी, क्योंकि आमतौर पर अचानक रेड पड़ते ही रेस्टोरेंट मालिक घबरा जाते हैं और सफाई देने लगते हैं, लेकिन मेरा शांत रवैया उल्टा उन्हें और शक में डाल रहा था। मैं उन्हें सीधे किचन में ले गया, फिर सारे इंग्रेडिएंट पैकेट्स बाहर निकाले और एक एक करके खोलकर दिखाने लगा। मैंने हर पैकेट की जड़ी बूटियों का नाम और उनका काम एक एक करके बताना शुरू किया। एंजेलिका सिनेंसिस, खून बढ़ाने के लिए; वुल्फबेरी, आँखों की रोशनी बेहतर करने के लिए; कोडोनोप्सिस पिलोसुला, शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के लिए; एस्ट्रागैलस, शरीर की रक्षा क्षमता मजबूत करने के लिए; पोरिया कोकोस, पाचन और तिल्ली मजबूत करने के लिए; डायोस्कोरिया, पेट को पोषण देने के लिए। कैप्टन चेन ने अपनी लिस्ट निकाली और एक एक करके सब चेक करने लगी। आखिर में पता चला, सारी जड़ी बूटियां राष्ट्रीय स्तर पर मंजूर थी, यानी खाने और औषधि दोनों में इस्तेमाल की अनुमति थी। कोई भी प्रतिबंधित चीज नहीं मिली। फिर उन्होंने सप्लाई चेन चेक की। मेरी सारी जड़ी बूटियां लाइसेंस वाले हर्बल मार्केट से खरीदी गई थी। हर खरीद की रसीद, इंस्पेक्शन रिपोर्ट सब फाइल में व्यवस्थित रखा था। कैप्टन चेन ने उन साफ सुथरी फाइलों को देखकर भौं उठाई। बॉस शू, आपका मैनेजमेंट काफी स्टैंडर्डाइज्ड है। मैं मुस्कुराया। फूड सेफ्टी रेस्टोरेंट बिजनेस की सबसे बड़ी लाइन है। यहाँ छोटी सी लापरवाही भी नहीं चल सकती। उसके बाद उन्होंने सूप के सैंपल लिए ताकि लैब में टेस्ट हो सके। मैंने पूरा सहयोग दिया, यहाँ तक कि खुद ही कहा, अगर चाहे तो हमारी पूरी ऑपरेटिंग प्रोसेस भी देख सकते हैं। शेफ अभी यहीं लाइव बनाकर दिखा देंगे। कैप्टन चेन ने सिर हिलाया। आकियांग को इशारा मिला और उसने तुरंत स्टैंडर्ड प्रोसेस के हिसाब से काम शुरू कर दिया। पहले चिकन तैयार किया, फिर पानी उबाला और तय समय के हिसाब से एक एक करके जड़ी बूटियां डालता गया। पूरा प्रोसेस इतना व्यवस्थित था कि हर स्टेप का रिकॉर्ड भी लिखा जा रहा था। कैप्टन चेन ये सब देखकर सोच में पड़ गईं। उन्होंने मुझसे पूछा, ये पूरा सिस्टम आपने खुद बनाया है? मैंने सीधा जवाब दिया, हाँ। मैं सिर्फ एक पारंपरिक रेस्टोरेंट नहीं बनाना चाहता, मैं ऐसा हेल्थ ब्रांड बनाना चाहता हूँ जिसे आसानी से कॉपी और बड़े लेवल पर फैलाया जा सके। इसीलिए शुरुआत से ही मैंने फूड सेफ्टी और स्टैंडर्डाइजेशन को सबसे ऊपर रखा। पूरी जांच करीब 2 घंटे चली। आखिर में कैप्टन चेन ने रिकॉर्ड बुक बंद की और बोली, फिलहाल शुरुआती जांच में कोई समस्या नहीं मिली है। बाकी सैंपल टेस्ट की रिपोर्ट 3 दिन में आएगी। तब तक आप सामान्य तरीके से बिजनेस चला सकते हैं। मैंने उन्हें बाहर तक छोड़ा, लेकिन वापस मुड़ा तो देखा कस्टमर्स आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। अचानक हुई ऐसी जांच रेस्टोरेंट की प्रतिष्ठा पर सीधा असर डालती है और भरोसे का संकट भी पैदा कर सकती है। मुझे समझ आ गया, अब मुझे खुद पहल करनी होगी और इस मुसीबत को मौके में बदलना होगा। उसी रात मैंने रेस्टोरेंट के ऑफिशियल अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की। वीडियो में मैंने पूरी जांच की बात खुलकर बताई और फिर साफ कहा, कल से हमारा पूरा किचन लाइव स्ट्रीम होगा। हर ऑपरेशन प्रोसेस, हर रॉ मटेरियल, हर रेसिपी और उसका अनुपात, सब कुछ पूरी तरह ट्रांसपेरेंट रहेगा। मैंने वीडियो में सबको खुला न्योता दिया, जब चाहो आकर खुद देख लो, हमारी पूरी किचन आपके लिए खुली है। वीडियो पोस्ट होते ही कमेंट सेक्शन फट पड़ा। कुछ लोग बोले, ड्रामा कर रहा है। कुछ ने कहा, नहीं, आदमी सच में ईमानदार लग रहा है। लेकिन ज्यादातर लोग एक्साइटेड थे। अगली सुबह मैंने किचन में 3 हाई डेफिनेशन कैमरे लगवा दिए। उनकी लाइव फीड सीधे रेस्टोरेंट की बड़ी स्क्रीन पर चल रही थी। अब डाइनिंग एरिया में बैठे कस्टमर्स साफ साफ देख सकते थे कि हर हेल्थ स्ट्यू कैसे बन रहा है। इस कदम ने पूरा माहौल हिला दिया, क्योंकि ज्यादातर रेस्टोरेंट्स की किचन तो किसी रहस्यमयी गुफा जैसी होती है। कस्टमर्स को कभी पता ही नहीं चलता कि अंदर खाना कैसे बनता है। लेकिन मेरा सब कुछ खुला दिखाना लोगों को यही महसूस करा रहा था, इस आदमी को अपने खाने पर पूरा भरोसा है और छिपाने के लिए कुछ भी नहीं। 3 दिन बाद फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की टेस्ट रिपोर्ट आ गई। सारे इंडिकेटर्स पास, सब कुछ क्वालिफाइड। कैप्टन चेन ने खुद मुझे फोन करके रिजल्ट बताया। उन्होंने मेरे ट्रांसपेरेंट किचन मॉडल की तारीफ करते हुए कहा, ये तरीका बहुत अच्छा है, इसे बाकी जगहों पर भी प्रमोट किया जाना चाहिए। मैंने तुरंत रिपोर्ट की फोटो खींची और ऑनलाइन पोस्ट कर दी। कैप्शन था, सच्चाई को डर किस बात का, जांच के लिए हमेशा स्वागत है। पोस्ट आग की तरह वायरल हो गई। 1 लाख से ज्यादा शेयर। कमेंट्स में लोग लिखने लगे, अब तो इस रेस्टोरेंट में जरूर जाना पड़ेगा, कम से कम यहाँ भरोसा तो है। नतीजा, बिजनेस कम होने के बजाय उल्टा 20% और बढ़ गया, पहले से भी ज्यादा। सिस्टर लियो खुशी से लगभग उछल रही थी। बॉस, इस बार तो झाओहाई ने हमें गिराने की कोशिश में फ्री की एडवर्टाइजिंग कर दी। मैंने कुछ नहीं कहा।
बस सामने वाले हैतियन रेस्टोरेंट की तरफ देखा। मुझे पता था झाओ हाई इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है, उसके पास अभी और चालें बाकी हैं। लेकिन अब मुझे डर नहीं था, क्योंकि मैं सही रास्ते पर था और जो चीज सच में साफ हो वो किसी भी जांच से नहीं डरती। अगले दिन काम पर आया तो पता चला 3 वेटर गायब हैं। सिस्टर लियू ने तुरंत सीसीटीवी चेक किया। वीडियो में साफ दिख रहा था कल रात दुकान बंद होने के बाद झाओ हाई के लोग आए थे। उन्होंने तीनों वेटर्स को डबल सैलरी और फ्री रहने खाने का लालच दिया। तीनों नए कर्मचारी थे, रेस्टोरेंट से कोई लगाव नहीं था, तो उसी वक्त नौकरी छोड़कर चले गए। लेकिन मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। झाओ हाई अब अंदर से मुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। वेटर मिलना मुश्किल नहीं होता, लेकिन उन्हें ट्रेन करना टाइम लेता है। और अभी बिजनेस इतना बढ़ चुका था कि वैसे ही स्टाफ कम पड़ रहा था। सिस्टर लियू गुस्से में पागल हो रही थी। मैं अभी लेबर ब्यूरो में शिकायत करती हूँ। मैंने उसे रोक दिया। जबरदस्ती से कोई नहीं रुकता। जिसे जाना है जाने दो, नए लोग रख लेंगे। इतने में सिस्टर लियू का फोन बज उठा। सिस्टर लियू ने फोन उठाया, लेकिन बात करते करते उसका चेहरा अजीब हो गया। फोन कटते ही उसने मेरी तरफ देखा। बॉस, ओल्ड वांग था, कह रहा था वो वापस आना चाहता है, पुरानी शर्तों पर ही काम करेगा, कोई शेयर नहीं मांगेगा, बस एक मौका चाहता है। मैं ठंडा सा हंसा। अच्छा, अब याद आई वापसी? जब गया था तब तो बड़ा शेर बन रहा था। सिस्टर लियू ने धीरे से आह भरी। सुना है झाओ हाई का बिजनेस दिन ब दिन गिरता जा रहा है। ओल्ड वांग और बाकी दोनों को 2 महीने से सैलरी नहीं मिली और झाओ हाई रोज गालियां देता है। वो लोग ठीक से हेल्थ चिकन स्ट्यू भी नहीं बना पा रहे। ओल्ड वांग को अब सच में पछतावा हो रहा है। मैंने सिर हिलाया। शूज हेल्थ चिकन स्ट्यू को अब पारंपरिक शेफ की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो सिस्टम फॉलो कर सकें, ना कि खुद को भगवान समझने वाले मास्टर शेफ। सिस्टर लियू फिर मुझे मनाने वाली थी, लेकिन मैंने हाथ उठाकर रोक दिया। मुझे पता था वो बुरा नहीं सोच रही। उसके हिसाब से ओल्ड वांग और उसकी टीम स्किल्ड थे और वापस आकर मदद कर सकते थे। लेकिन वो एक बात नहीं समझ रही थी। मैं जिस चीज को खत्म करना चाहता था वो थी किसी एक इंसान पर निर्भरता। अगर ओल्ड वांग वापस आता तो पिछले 1 महीने की मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाती। मैंने तुरंत आकियांग को ऑफिस में बुलाया। सीधे कहा, आज से तुम किचन हेड हो, सैलरी 50% बढ़ेगी, नए स्टाफ की ट्रेनिंग और पूरी प्रोसेस की निगरानी तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। आकियांग वहीं जम गया। वो सिर्फ 23 साल का था और मेरे साथ खाना बनाना सीखे हुए उसे 2 साल भी नहीं हुए थे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो किचन संभालेगा। वो हकलाते हुए बोला, बॉस, क्या मैं सच में ये कर पाऊंगा? अगर मुझसे गलती हो गई तो? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। पिछले 1 महीने में तुम्हारा काम मैं देख चुका हूँ। मेहनत, ध्यान और सिस्टम फॉलो करने की क्षमता, ये सब किसी भी तथाकथित टैलेंट से ज्यादा जरूरी है। और याद रखो, हम इंसानों पर नहीं, सिस्टम पर चलते हैं। जब तक प्रोसेस सही फॉलो होगी, कोई भी अच्छा प्रोडक्ट बना सकता है। आकियांग की आंखें लाल हो गईं। उसने जोर से सिर हिलाया। मुझे पता था, मैंने सही इंसान चुना है। ये लड़का मेरे स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगा। स्टाफ वाली समस्या सुलझने के बाद मैंने अगले कदम के बारे में सोचना शुरू किया। अभी दुकान में सिर्फ 6 हेल्थ पैक्स थे। हालांकि सब हिट थे, लेकिन एक समय बाद लोग बोर हो जाते। मुझे प्रोडक्ट लाइन और बेहतर करनी थी और उसके लिए मुझे एक प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए था। तभी मुझे अपने कॉलेज की क्लासमेट याद आई, सू छिंग। ग्रेजुएशन के बाद से ही वो एक टॉप टियर हॉस्पिटल में काम कर रही थी। सू छिंग न्यूट्रिशन और ट्रेडिशनल चीनी डाइट थेरेपी की बहुत बड़ी एक्सपर्ट थी, इसलिए मैंने उसे कॉल करके दुकान पर बुलाया। जब वो आई तो मैंने आकियांग से 6 अलग अलग हेल्थ पैक्स बनवाकर उसे टेस्ट करवाए। वो खाते खाते लगातार नोट्स लिख रही थी। आखिर में उसने चॉपस्टिक नीचे रखी और बोली, शूचेन, तुम्हारी बेस फॉर्मूला बहुत मजबूत है, लेकिन अभी भी इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। मैंने तुरंत पूछा, कैसे? सू छिंग ने समझाया, जैसे ये क्यूई बूस्टिंग और ब्लड टोनिफाइंग पैक, अगर इसे चारों मौसम के हिसाब से एडजस्ट किया जाए तो इसका असर और बढ़ जाएगा। बसंत में लिवर को शांत करना जरूरी होता है, गर्मियों में दिल की गर्मी कम करनी चाहिए, पतझड़ में फेफड़ों को पोषण देना चाहिए और सर्दियों में किडनी को गर्म रखना जरूरी होता है। मेरी आंखें चमक उठीं। मतलब हम 4 सीजन हेल्थ सीरीज लॉन्च कर सकते हैं। सू छिंग ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। फिर उसने और भी आइडियाज दिए। महिलाओं के लिए ब्यूटी और स्किन केयर सीरीज, पुरुषों के लिए स्ट्रेंथ और हेल्थ सीरीज, बुजुर्गों के लिए लॉन्गेविटी सीरीज, ऑफिस वर्कर्स के लिए एंटीफटीग सीरीज, और हर सीरीज को मौसम और इंसान की बॉडी टाइप के हिसाब से हल्का एडजस्ट किया जा सकता है। इससे प्रोडक्ट लाइन ज्यादा प्रोफेशनल और डाइवर्स लगेगी। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया। सू छिंग,
मैं चाहता हूँ तुम यहाँ पार्टनर बनो। प्रोडक्ट डेवलपमेंट और न्यूट्रिशन कंसल्टेशन पूरी तरह तुम संभालो। मैं तुम्हें 20% शेयर दूंगा। सू छिंग कुछ सेकंड चुप रही। मुझे सोचने का टाइम चाहिए। 3 दिन बाद उसने हॉस्पिटल की नौकरी छोड़ दी और ऑफिशियली शूज हेल्थ पैक ज्वाइन कर लिया। वो अपने साथ पूरा सीजन हेल्थ प्रोग्राम लेकर आई थी। हमने 1 हफ्ते तक मिलकर फॉर्मूला एडजस्ट किए। फिर लॉन्च हुई स्प्रिंग लिवर नरिशिंग सीरीज और लॉन्च होते ही मार्केट में धूम मच गई। कस्टमर्स बोलने लगे, अब ये सच में हेल्थ प्रिजर्वेशन जैसा लग रहा है, सिर्फ जड़ी बूटियों वाला चिकन सूप नहीं। मैं दुकान के बाहर खड़ा था और लंबी लाइन में लगे कस्टमर्स को देखकर अंदर से पूरी तरह सुकून महसूस कर रहा था। सू छिंग के जुड़ने के बाद हमारा और पारंपरिक प्राइवेट किचन का फर्क और बढ़ गया था। अब झाओ हाई और ओल्ड वांग चाहकर भी हमें कॉपी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास ये प्रोफेशनल नॉलेज ही नहीं थी। लेकिन तभी मेरी नजर सामने हैतियन रेस्टोरेंट पर गई। उसके बाहर फॉर सेल का बोर्ड लगा हुआ था। पहले मुझे लगा झाओ हाई हार मान चुका है, लेकिन असल में ये सिर्फ टाइम खरीदने की चाल थी। उसके दिमाग में इससे भी ज्यादा खतरनाक प्लान चल रहा था। अगले ही दिन मेरे 5 और वेटर गायब हो गए, लेकिन इस बार बात अलग थी। ये नए लोग नहीं थे, ये वो पुराने कर्मचारी थे जो 3-4 साल से मेरे साथ काम कर रहे थे। झाओ हाई ने उन्हें और बड़ा लालच दिया था, डबल सैलरी, ईयर एंड बोनस, और अगर नया स्टोर सफल हुआ तो उसमें निवेश का मौका भी। सिस्टर लियू गुस्से से पैर पटकने लगी। झाओ हाई बिल्कुल बेशर्म हो गया है। वो साफ साफ हमारे सारे स्टाफ को तोड़ने में लगा है। बॉस, हमें किसी तरह लोगों को रोकना होगा। सिस्टर लियू गुस्से से फट पड़ी, लेकिन मैं शांत था। मैंने दुकान की भीड़ भाड़ को देखा और अचानक मुझे एक बड़ी समस्या समझ आई। हमारा बिजनेस जितना बढ़ रहा था, उतना ही हम इंसानी स्टाफ पर ज्यादा निर्भर होते जा रहे थे। वेटर्स को ऑर्डर लेना पड़ता था, खाना सर्व करना पड़ता था, टेबल साफ करनी पड़ती थी। अगर झाओ हाई इसी तरह लोगों को खरीदता रहा तो मैं हमेशा नए लोग भर्ती करता रहूंगा, उन्हें ट्रेन करता रहूंगा और हमेशा उसके हिसाब से नाचता रहूंगा। मुझे ये समस्या जड़ से खत्म करनी थी। उसी शाम मैंने एक स्मार्ट कैटरिंग इक्विपमेंट कंपनी से संपर्क किया। उनके पास सेल्फ ऑर्डरिंग सिस्टम, इंटेलिजेंट फूड डिलीवरी रोबोट और ऑटोमेटिक कुकिंग मशीनें थीं। अगले दिन मैंने उनके टेक्निकल डायरेक्टर को दुकान पर बुलाया। उसका सरनेम लिन था, करीब 30 साल का टेकलवर बंदा। उसने हमारा किचन लेआउट और ऑपरेटिंग सिस्टम देखा और तुरंत एक्साइटेड हो गया। शूज हेल्थ पैक का स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम स्मार्ट मशीनों के लिए तो जैसे बना ही है। हर पॉट का तापमान फिक्स, टाइमिंग फिक्स, इंग्रेडिएंट डालने का क्रम फिक्स, ये सब मशीनें आसानी से संभाल सकती हैं। मैंने सीधा पूछा, पूरा सिस्टम बदलने में कितना समय लगेगा? लिन ने कहा, इक्विपमेंट तैयार है, बस डिबगिंग और स्टाफ ट्रेनिंग करनी होगी। मैंने तुरंत कहा, 1 हफ्ता। मुझे 1 हफ्ते में सेमी ऑटोमेटेड किचन चाहिए, और उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा था, लेकिन मुझे पता था ये जरूरी कदम है। सिर्फ इंसानों पर निर्भरता कम करके ही हम सच में स्केलेबल और रिप्लिकेबल बन सकते हैं। रिनोवेशन के दौरान मैंने दुकान का टाइम घटा दिया। अब सिर्फ डिनर सर्विस होती थी। झाओ हाई को लगा मैं टूट रहा हूँ। उसने तुरंत वीचैट मोमेंट्स पर ताना मारा, जिस खेल को संभाल नहीं सकते उसे खेलना ही नहीं चाहिए। नीचे ओल्ड वांग ने लाइक करके कमेंट किया, असल स्किल ना हो तो एक दिन पोल खुल ही जाती है। 1 हफ्ते बाद नया सिस्टम लाइव हो गया। दुकान के एंट्रेंस पर मैंने 6 सेल्फ ऑर्डर मशीनें लगवाईं। अब कस्टमर्स खुद QR स्कैन करके ऑर्डर करते, पेमेंट करते और ऑर्डर सीधे किचन सिस्टम में पहुंच जाता। किचन के 6 मुख्य कुकिंग स्टेशन पूरी तरह स्मार्ट मशीनों में बदल दिए गए। अब आकियांग को सिर्फ तैयार चिकन और सीजनिंग पैकेट मशीन में डालना होता था। बाकी सब आंच कंट्रोल, टाइमिंग, इंग्रेडिएंट डालना सब मशीन खुद करती थी। खाना तैयार होते ही डिलीवरी रोबोट सीधे सही टेबल तक पैक पहुंचाता। जो काम पहले 10 लोग मिलकर करते थे, अब वही काम 5 लोग ज्यादा तेजी और कम गलती के साथ कर रहे थे। रीओपनिंग वाले दिन कई कस्टमर्स सिर्फ इस स्मार्ट सिस्टम को देखने आए। सबको ये नया और फ्यूचर जैसा लग रहा था। लोग फोटो खींच कर सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। एक टेक ब्लॉगर ने तो पूरा आर्टिकल लिख दिया, ट्रेडिशनल कैटरिंग का भविष्य, शूज हेल्थ पैक की इंटेलिजेंट क्रांति। आर्टिकल पर 10 लाख से ज्यादा व्यूज आए। सू छिंग किचन में खड़ी मशीनों को देखकर दंग रह गई। शू चेन, तुम तो पूरा कैटरिंग इंडस्ट्री का मतलब ही बदल रहे हो। भविष्य में ब्रांच खोलना सिर्फ इस सिस्टम को कॉपी करने जितना आसान होगा। सू छिंग की बात सुनकर मैंने सिर हिलाया। यही तो मेरा असली लक्ष्य था, किसी इंसान पर नहीं, सिर्फ सिस्टम पर निर्भर बिजनेस। उधर झाओ हाई की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। जिन कर्मचारियों को उसने मोटी सैलरी देकर तोड़ा था, उन्हें अब समझ आने लगा था कि दुकान का हाल कितना बुरा है। बिजनेस नहीं, कमाई नहीं, सैलरी तक देने के पैसे नहीं। आखिर सबने नौकरी छोड़ने की बात शुरू कर दी।
अब झाओ हाई का पूरा गुस्सा ओल्ड वांग पर निकलने लगा। हर दिन चिल्लाता, तू किसी काम का नहीं है, एक हेल्थ प्रोडक्ट तक नहीं बना पाया, तेरी वजह से दुकान का इतना नुकसान हुआ। कई दिनों तक अपमान सहने के बाद आखिर एक दिन ओल्ड वांग भी फट पड़ा। उसने उंगली उठाकर झाओ हाई पर चिल्लाया, तुम खुद को समझते क्या हो? अगर तुम्हारी बेवकूफी वाली लीडरशिप ना होती और तुम बार बार दाम कम करने को मजबूर ना करते तो दुकान की ये हालत कभी नहीं होती। झाओ हाई ठंडी हंसी हंसा, मेरी लीडरशिप खराब, तू निकम्मा है और दोष मुझे दे रहा है? शू चेन जैसा बाहर का आदमी बेस्ट सेलर बना सकता है और तू 20 साल का शेफ होकर भी कुछ नहीं कर पाया, शर्म नहीं आती? दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि पूरा किचन हिल गया। आखिर में ओल्ड वांग ने गुस्से में अपना एप्रन जमीन पर फेंका और बाकी 2 शेफ्स को लेकर बाहर निकल गया। झाओ हाई इतना तिलमिला गया कि गुस्से में कई प्लेटें तोड़ डाली, लेकिन अब कुछ बचा ही नहीं था। शेफ्स के बिना एतियन रेस्टोरेंट चल ही नहीं सकता था। 3 दिन बाद झाओ हाई खुद मेरे पास आया। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों के नीचे काले घेरे। वो धीमी आवाज में बोला, मैं रेस्टोरेंट तुम्हें ट्रांसफर करना चाहता हूँ। मैंने उसे शांत नजरों से देखा और कहा, मिस्टर झाओ, मुझे आपका रेस्टोरेंट खरीदने में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो हमारे ब्रांड में शामिल हो सकते हैं। पूरा सिस्टम और ट्रेनिंग मैं दूंगा। झाओ हाई का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने एक शब्द तक नहीं कहा, बस मुड़ा और चुपचाप चला गया। उसने मेरा फ्रेंचाइज ऑफर ठुकरा दिया, लेकिन उसका रेस्टोरेंट फिर भी नहीं बच पाया। 1 महीने बाद एतियन रेस्टोरेंट ऑफिशियली बंद हो गया। झाओ हाई ने दुकान एक हॉट पॉट चेन को बेच दी और ओल्ड वांग अपने दोनों साथियों के साथ पूरी तरह बेरोजगार हो गया। उनकी बदनाम कहानी पूरी कैटरिंग इंडस्ट्री में फैल चुकी थी। अब कोई भी उन्हें नौकरी देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मुझे लगा था कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन ओल्ड वांग अभी भी हार मानने वालों में से नहीं था। उस रात दुकान बंद होने के बाद आकियांग पीछे वाले दरवाजे से कचरा फेंकने गया। तभी उसने देखा कोई आदमी हमारे कूड़ेदान में हाथ मार रहा था। पास जाकर देखा तो वो ओल्ड वांग था। उसके हाथ में हमारे इस्तेमाल किए हुए मेडिसिन पैकेट्स थे और वो उन्हें ध्यान से देख रहा था। पकड़े जाने पर भी उसे जरा शर्म नहीं आई। उल्टा हंसकर बोला, क्या हुआ? शू चेन का कूड़ा भी अब खजाना हो गया क्या? मैं उठा के देख लूं तो कौन सा गुनाह हो गया? आकियांग उसे भगाने दौड़ा, लेकिन ओल्ड वांग तब तक अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठकर निकल चुका था। अगले दिन आकियांग ने पूरी बात मुझे बताई। मेरा दिल एकदम बैठ गया, क्योंकि वो पैकेट्स असल में हमारे नए फॉर्मूला टेस्टिंग के दौरान निकले हुए रिजेक्टेड सैंपल थे। कुछ में जड़ी बूटियों का अनुपात गलत था, कुछ एक्सपायर हो चुके थे। मैं उन्हें नष्ट करने वाला था, लेकिन पिछले कुछ दिनों की भागदौड़ में बस पीछे जमा कर दिए थे। मैंने तुरंत पूछा, क्या वो सारे पैकेट अभी भी वही हैं? आकियांग ने सिर हिलाया, नहीं बॉस, ओल्ड वांग कल सब उठा ले गया। करीब 20 पैकेट थे। मेरी भौहें सिकुड़ गईं। वो फॉर्मूला जानलेवा तो नहीं था, लेकिन जड़ी बूटियों का असंतुलन पेट पर बुरा असर डाल सकता था। हल्के केस में दस्त और ज्यादा हुआ तो उल्टी तक। मैंने टेस्टिंग के दौरान यही समस्या पकड़कर उन्हें रिजेक्ट किया था। सिस्टर लियू घबराकर बोली, बॉस, पुलिस बुलाए, ये चोरी नहीं मानी जाएगी। मैंने सिर हिलाया, कूड़ा चोरी नहीं कहलाता, और वैसे भी मैं देखना चाहता हूँ वो इन खराब फॉर्मूलों का क्या करता है। जवाब ज्यादा देर में नहीं मिला। 1 हफ्ते बाद पुराना हेतियन रेस्टोरेंट नए नाम के साथ फिर खुल गया। नया बोर्ड चमक रहा था, ओल्ड वांग हेल्थ पॉट। नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, 20 साल के अनुभवी शेफ द्वारा तैयार, असली चीनी हर्बल फॉर्मूला, शूज हेल्थ पैक से भी ज्यादा ऑथेंटिक, कीमत 30% कम और ऊपर से ग्रैंड ओपनिंग ऑफर, 1 खरीदो 1 फ्री। तभी मुझे समझ आया, झाओ हाई अभी भी हेल्थ पॉट मार्केट छोड़ना नहीं चाहता था। उसने फिर से ओल्ड वांग को पैसे देकर वापस बुला लिया था और दोनों ने मिलकर नया गेम शुरू कर दिया। ओल्ड वांग ने मेरे खराब रिजेक्टेड फॉर्मूलों को जोड़ तोड़कर अपनी समझ से एक नकली ऑथेंटिक रेसिपी बना ली थी। शुरुआती कुछ दिनों में काफी लोग वहां जाने लगे। कुछ लोग सस्ती कीमत देखकर गए, कुछ जिज्ञासा में और कुछ इसलिए क्योंकि हमारी दुकान में लंबी लाइन लगती थी। सामने की दुकान में भीड़ देखकर सिस्टर लियू थोड़ी परेशान हो गई। बॉस, वो लोग इतनी सस्ती कीमत पर बेच रहे हैं, क्या हमें भी प्राइस कम नहीं करना चाहिए? सिस्टर लियू घबराकर बोली। मैंने आराम से चाय का घूंट लिया। कुछ करने की जरूरत नहीं, बस बैठकर तमाशा देखो। सूचिंग ने भी सामने वाली दुकान का मामला नोटिस किया। वो खुद ओल्ड वांग की दुकान से 1 पैक खरीद कर लाई, फॉर्मूला चेक किया, 1 चम्मच चखा और तुरंत भौहें सिकोड़ ली। इस रेसिपी में दिक्कत है, जड़ी बूटियों का अनुपात पूरी तरह बिगड़ा हुआ है। गर्म और ठंडी प्रकृति वाली चीजों का बैलेंस ही नहीं है। ज्यादा खाने पर लोगों का पेट जरूर खराब होगा। मैंने धीरे से सिर हिलाया। मुझे पता है, वो वही रिजेक्टेड फॉर्मूला है जिसे मैंने फेंक दिया था। ओल्ड वांग को लगा उसने खजाना पा लिया, लेकिन असल में वो टाइम बम उठा लाया।
मेरी माँ थोड़ी परेशान होकर बोली, अगर लोग बीमार पड़ गए और फिर दोष हमारे ऊपर डाल दिया तो? आखिर वो भी हेल्थ पैक ही बेच रहा है। लेकिन मैं पहले से तैयार था। मैंने सिस्टर लियू से दुकान में एक बड़ा नोटिस लगवाया, शूज हेल्थ प्रिजर्वेशन फॉर्मूला हमारी एक्सक्लूसिव रिसर्च और पेटेंटेड रेसिपी है। मार्केट में बिक रहे किसी भी नकली प्रोडक्ट का हमारी दुकान से कोई संबंध नहीं है। कृपया केवल ऑफिशियल चैनल से ही खरीदे। मैंने वही स्टेटमेंट ऑनलाइन भी पोस्ट कर दिया। अगले एक हफ्ते तक ओल्ड वांग का बिजनेस काफी अच्छा चला। वो रोज वीचैट मोमेंट्स पर फोटो डालता। कैप्शन, पुराना अदरक ज्यादा तीखा होता है, असली हुनर की कॉपी नहीं हो सकती। नीचे लोग कमेंट करते, पुराने मास्टर शेफ पर भरोसा है। लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस रोज की तरह अपना काम करता रहा, क्योंकि मुझे पता था अब टाइम बम फटने ही वाला है। और हुआ भी वही। 10वें दिन की शाम मुझे अचानक एक अनजान कॉल आया। फोन सिटी पीपल्स हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट से था। डॉक्टर ने बताया, आज रात हमारे यहाँ 7 मरीज भर्ती हुए हैं। सभी को तेज दस्त और उल्टियाँ हो रही हैं। पूछताछ में पता चला 7 ने एक ही जगह खाना खाया था, ओल्ड वांग हेल्थ पैक। हमें फूड पॉइजनिंग का शक है और हमने इसकी रिपोर्ट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी है। फोन कटने के बाद मैं कुछ सेकंड चुप खड़ा रहा। सच कहूँ तो मुझे पहले से अंदाजा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, लेकिन इतनी जल्दी और इतने लोगों के साथ ये मैंने भी नहीं सोचा था। अगली सुबह ओल्ड वांग हेल्थ पैक के बाहर सील लगा दी गई। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की टीम अंदर घुस चुकी थी। सारे सैंपल लिए गए, जाँच शुरू हुई। तो देखो, कल तुम लोगों के नेक्स्ट पार्ट के कमेंट पढ़कर मैंने सोचा है कि उस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा जिस पर 40 कमेंट होंगे। तो बस 40 कमेंट कर दो, नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।